Good morning, students. I am a EBS teacher. Today I am going to teach you EBS again. Today we start our fourth chapter of EBS, that is food and health. And in this chapter we discuss on the different food, preservation of food, and what is the effect of food on our health. So let's start. Read the following report in the newspaper. न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आपको दी हुई है, वो हम देखते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फूड जो होता है उसका हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कई बार हार्म्स भी होते हैं तो वो क्यों होते हैं, और फूड को एक लंबे टाइम तक स्टोर करके रखते हैं तो कैसे रखते हैं, ये सब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। सो द न्यूज, व्हाट द न्यूज इन न्यूज़पेपर, कप केक ट्रीट लैंड 341 स्टूडेंट्स इन हॉस्पिटल। कप केक ट्रीट से, कप केक जो होता है आप सभी ने खाया होगा, उसकी ट्रीट से क्या हुआ कि 341 स्टूडेंट्स कहाँ एडमिट हुए? हॉस्पिटल में। ऐसा क्या हुआ? अगर ऐसा कभी होता भी है सो अ डॉक्टर ऑलवेज से नथिंग टू वरी, दिस इज कॉल्ड ड्यू टू ईटिंग स्टिल फूड। ये सब क्यों होता है? स्टिल फूड की वजह से। स्टिल फूड मीन्स जब फूड एक लॉन्ग टाइम से स्टोर रखा हुआ हो, ओल्ड फूड हो, जिसमें अनप्लेजेंट स्मेल आ रही हो, अनप्लेजेंट टेस्ट आ रहा हो, these food are called as stale food. Okay, so within minutes, कुछ ही मिनट्स में क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स ने पेस्ट्रीज खाई, पेस्ट्रीज को एज अ फूड लिया, कंज्यूम किया, तो द स्टूडेंट स्टार्टेड वॉमिटिंग। स्टूडेंट्स वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी, स्टूडेंट्स ने वॉमिटिंग करने लगे। एंड दे कंप्लेन ऑफ नोशिया, और उन्होंने ये भी कंप्लेन की कि उनको नोशिया फील हो रहा है, मीन्स उनको वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। डिजीनेस मीन्स जब सिर घूमने लगता है। एंड वर रश्ड टू द नियर बाय हॉस्पिटल, और फिर उनको कहाँ एडमिट कराया गया? एक पास के हॉस्पिटल में। वी ईट फूड टू लाइव, फूड हमेशा हम क्यों लेते हैं? लाइव रहने के लिए। वी हैव लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर अवर ग्रोथ एंड हेल्थ, और ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो फूड होता है वो हमें किस लिए जरूरी होता है? हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी हेल्थ के लिए। इट हेल्प्स अवर ग्रोथ टू फाइट डिजीज, और ये हमें डिजीज से फाइट करने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। ओके, देन if that is the case, how can food become a health hazard and make us sick? अगर वो हमारी ग्रोथ और हेल्थ के लिए होता है और डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, हमने जो फूड के जो हजार्ड होते हैं, मीन्स वैसे बेनिफिट करता है, लेकिन अब वो क्या, उसके हजार्ड हैं, कुछ हार्म्स भी हैं। एंड मेक अस सिक, और वो हमें सिक भी कर रहा है। वाई और हाउ, कैसे होता है ये? So microorganism and mold grow on the food item and make them poisonous sometimes. ये कब होता है? जब फूड हमारा एक लॉन्ग टाइम के लिए रखा रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर रखते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं, उनमें से अनप्लेजेंट स्मेल लगती है, अनप्लेजेंट टेस्ट हो जाता है। और ये क्यों होता है? उन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस, वायरस, parasite, different types of microorganisms are there. So mostly bacteria and fungus spoil our food. So microorganism and mold, mold is a type of fungus, grow on the food item, जो food item पर grow होती है। Make them poison, और उन्हें कैसा बना देती है? Poisonous, means उनमें एक poison add कर देती है। If we eat this type of feed, we fall sick. This condition is called food poisoning. और जिस टाइप का अगर हम फूड लेते हैं जो पॉइजनस फूड हो चुका है, अगर उसको हमने लिया तो हम फील सिक करेंगे। ओके, सिक फील करेंगे, हमें डिजीज हो जाएगी, और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? फूड पॉइजनिंग। जब हम पॉइजनस फूड लेते हैं तो हमको वॉमिटिंग होती है, नोशिया होता है, डिजीनेस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग। फूड की वजह से जब ये हो रहा है तो फूड पॉइजनिंग। ओके, लुक एट दीज फूड आइटम्स। अब यहाँ पर पिक्चर्स में आपको कुछ फूड आइटम दिए हुए हैं। ये भी आपको एक कॉर्न दिख रहे होंगे, ये फ्रूट्स दिख रहे होंगे, एप्पल्स, ये आपको ब्रेड दिख रहा होगा। इनमें कुछ हमारे जो नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं, कॉर्न, एप्पल, ब्रेड, उनसे कुछ डिफरेंट दिख रहे हैं। ये कॉर्न्स जो हैं, इनके बहुत सारे ये
काफ़ी टाइम से ये स्टोर रखे हुए हैं, तो इनके सीड्स जो हैं वो थोड़े से ड्राई हो गए हैं, उन पे मॉइस्चर की वजह से फंगस हो गई है। यहाँ वाइट फंगस दिख रही होगी, यहाँ ब्लैक दिख रही होगी। एप्पल देख रहे होंगे आप, एप्पल में भी कुछ केमिकल चेंजेस आ चुके हैं, मीन्स उनका टेस्ट भी चेंज हो चुका है, उनका से एक अनप्लेजेंट स्मेल भी आने लगी होगी इनसे, और इनसे इन पे फंगस का इन्फेक्शन हो चुका होगा। ब्रेड में दिख रहा होगा यहाँ ब्लैक, एक ब्लैक ग्रोथ हो जाती है फंगस की, ब्रेड मोल्ड की, जो कि एक फंगस होती है। और अगर हम इनमें से किसी को भी एज अ फूड लेते हैं तो हमें क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग। दिस इज फूड पॉइजनिंग। ओके, कैसे होती है बात समझ में, कि अगर ऐसा फूड हम लेते हैं जो एक लॉन्ग टाइम से लॉन्ग टाइम से रखा हुआ है, जिस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको अफेक्ट कर दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, ऐसे फूड को अगर हम लेते हैं तो वो हमें फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। ओके, देन These food items are no longer fresh. ऐसे फूड आइटम लॉन्ग टाइम तक फ्रेश नहीं होते हैं। They give unpleasant smell and taste, और ये unpleasant smell और taste देते हैं। This can be because of storing the food item too longer under unfavorable condition. और ये कब होता है, जब हम फूड को स्टोर करते हैं एक लॉन्ग टाइम तक अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, मीन्स उनको अच्छी कंडीशंस ना मिल रही हों। जैसे अगर हम फ्रीजर में रखते हैं तो वहाँ एक बार वो फ्रेश हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती है। तो ऐसी जो कंडीशंस देंगे जहाँ पर माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो, वो फेवरेबल कंडीशंस होंगी। मॉइस्चर ना हो, फेवरेबल कंडीशंस होंगी। और जो अदर कंडीशंस होती हैं वो अनफेवरेबल होती हैं, जो उनको वहाँ पर माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो कराती हैं, वो अनफेवरेबल है, और उनसे हमारा फूड खराब हो जाता है। दे माइट हैव बिकम स्टेल और स्पॉइल्ड, उससे फूड क्या हो जाता है हमारा, स्टेल हो जाता है और स्पॉइल हो जाता है। द अनडिजायरेबल चेंज ऑकरिंग इन फूड मेकिंग इट अनफिट एंड हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मीन्स जो अनडिजायरेबल चेंज हुए, अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है, अनप्लेजेंट टेस्ट हो गया है, जब फूड में ऐसा कुछ भी होता है तो वो फूड को कैसा कर देते हैं, अनफिट। तो फिर हमारा वो फूड कैसा हो जाएगा, अनफिट एंड हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, हमारे कंजम्पशन के लिए। सो दिस इज नोन एज फूड spoilage. Then in this picture we see that which of the following food material stay for a longer period without getting spoiled. यहाँ पर कुछ फूड मटेरियल की दो कंडीशन दी हुई हैं, जैसे चिलीज हैं, रॉ चिलीज रखें, ड्राई चिलीज रखते हैं, रॉ फिश रखते हैं, और ड्राइड एंड सॉल्ट फिश रखते हैं। तो दोनों कंडीशंस में से, इन दोनों रॉ एंड ड्राइड में से कौन सा सही कंडीशन होगी जिसमें एक लॉन्ग टाइम तक के लिए हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं फूड मटेरियल को, कौन सी होगी, ऑब्वियसली ड्राई। ऐसा क्यों, वाई, बिकॉज जब जो रॉ मटेरियल है इसमें ये कैसी होंगी, वेट होगी, इनमें वाटर प्रेजेंट होगा, मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, और मॉइस्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ग्रो होंगे और इसको स्पॉइल कर देंगे। लेकिन जो ड्राई है वहाँ मॉइस्चर नहीं होगा और इसको एक लॉन्ग टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। सेम कंडीशन होती है फिश के साथ में। जैसे फिश हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करके, मान लीजिए हमने उनको कहीं से, किसी रिवर से या पॉन्ड से हमने उनको, उनका कल्चर किया, वहाँ से उनको कैच किया, अब उनको हम सप्लाई कर रहे हैं कहाँ, मान लीजिए हमको यहाँ से भेजना है मुंबई, तो वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, अप्रॉक्स 1 डे। तो इतने में ये इनसे अनप्लेजेंट स्मेल लगेगी, वो ख़राब हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको ड्राई किया जाता है, और या फिर उनको सॉल्ट में रखा जाता है। तो सॉल्ट से क्या होता है, सॉल्ट उनका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देता, जिससे हमारा फूड खराब नहीं होता, और उसको ट्रांसपोर्टेशन से हम इन 1 डे और 24 आवर और 30 आवर हम बेच सकते हैं।